मेरा नाम कुमार है। मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं। यह बात 2000 की है। मैं अपने गांव गया हुआ था, जो कि हिमाचल के एक छोटे से जिले में था। मेरे गांव में मेरी दादी, चाचा चाची और उनका एक बेटा रहता था। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और मेरे चाचा का लड़का मेरी ही उम्र का था। हम दोनों भाइयों की अच्छी बनती थी। मैं जब भी गांव जाता तो उसी के साथ पूरे गांव में, जंगलों में, नदियों में, खेतों में घूमता रहता था। हमारा गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। मैं हमेशा घर की छत पर जाके धूप में लेटा रहता था और दूर दूर के पहाड़ों को घूरता रहता था, और मैं कल्पना किया करता था कि वह पेड़ चल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं था। बस वो मेरा टाइम पास था, क्योंकि उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे और इंटरनेट भी ऐसे हाथों में नहीं था जैसे अब है। बस इसीलिए खाली टाइम में मैं ख्याली पुलाव बनाता रहता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर की छत पर लेटा, आंखें मूंद कर धूप सेक रहा था। सूरज ठीक मेरे चेहरे के ऊपर था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे सिर के पास आकर खड़ा हो गया हो, क्योंकि सूरज की रोशनी जो डायरेक्ट मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, वह अचानक से ब्लॉक हो गई, मानो जैसे अचानक सूरज और मेरे बीच में कोई आकर खड़ा हो गया हो। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा कोई नहीं था। बस तभी मेरे चाचा का बेटा सूरज छत पर आया और मुझसे बोला, ओए कुमार, मेरे साथ जंगल में चलेगा, तुझे एक कमाल की चीज दिखाऊंगा। मैंने उससे कहा, पहले तू यह बता कि तू अभी अभी मेरे सिरहाने के पास आया था क्या? वो बोला, नहीं, तो मैं तो बस अभी अभी आया हूं। मैंने सोचा शायद कोई पक्षी होगा या कोई बादल जो सूरज के सामने आ गया होगा। मैंने उस बात को जाने दिया और सूरज से पूछा, अच्छा तू किस जगह की बात कर रहा है? कहां लेकर जाएगा मुझे? सूरज बोला, अरे चल तो सही। मैंने कहा, अरे पर बता तो सही, कहां जा रहे हैं? सूरज बोला, क्या तूने खजाने का पत्थर के बारे में सुना है? मैंने कहा, खजाने का पत्थर? हां सुना तो है, पर ज्यादा मालूम नहीं है। उसके बारे में सुना है कि एक बड़े से पत्थर के पीछे ढेर सारा खजाना है। सूरज बोला, अब वो खजाना है या नहीं यह तो नहीं मालूम, पर वो बड़ा सा पत्थर आज भी उसी जगह में जैसे का तैसा है। क्या तू कभी कुनार के जंगलों में नहीं गया? मैंने कहा, हां, 2-1 बार गया तो हूं, और उस पत्थर को भी मैंने दूर से ही देखा है। उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस तक पहुंचने वाला रास्ता बहुत खराब है। सूरज बोला, अरे वह रास्ता तो आज भी खराब ही है, बस पैर जमा कर चलना पड़ता है। चल, तुझे आज वह पत्थर मैं नजदीक से दिखाऊंगा। तुझे मालूम है, कई 150 साल पहले उस पत्थर के पीछे एक गुफा में ढेर सारा खजाना छुपा कर रखा गया था। कहते हैं कि गढ़वाल में रहने वाले एक आदमी को उस खजाने का सपना आया, और फिर वह यहां आया और उसने उस पत्थर के पीछे छुपे हुए सारे खजाने को लूट लिया, और सारा खजाना लेकर उस खजाने का पत्थर को या उस पत्थर को वापस से बंद करके वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गांव के लोगों ने उस पत्थर को हटाकर देखने की कोशिश की, मगर वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ, और उस पत्थर के पीछे का राज आज भी राज ही है। सूरज की बात सुनकर मुझे वहां जाने से थोड़ा डर लग रहा था। मैंने सूरज से कहा, यार, जब वहां जाकर उस पत्थर को बाहर से ही देखना है तो फिर क्या फायदा? वहां जाकर सूरज हंसता हुआ बोला, क्या फायदा? तो तू क्या चाहता है कि हम वहां जाकर उस पत्थर के ढक्कन को हटाने की कोशिश करें? मैंने कहा, हां, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। सूरज बोला, तुझे क्या लगता है, गांव वालों ने कभी कोशिश नहीं की होगी उस पत्थर को हटाने की? खुद मैंने ही 10 बार उस पत्थर को खोदने की, उसे धकेलने की, उसके ढक्कन को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस तुझे दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। चलना है तो चल, वरना जंगल बहुत बड़ा है, तुझे जहां घूमना है घूम लेना। मैंने कहा, अब अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूं, बस 1 मिनट रुक, मैं अभी आया। इतना कहकर मैं घर के अंदर गया और थोड़ी देर में बाहर आके सूरज से बोला, हां, अब चल सकते हैं। उसके बाद हम दोनों घर से कुछ ही दूर पर स्थित जंगल के अंदर घुस गए। जंगल वैसे तो कुछ डरावना था नहीं, इसलिए किसी बात का कोई डर नहीं था। चलते चलते करीब 30 मिनट में हम उस जंगल में पहुंच गए, जहां पर खजाने का पत्थर नाम का एक बड़ा सा पत्थर था। वह पत्थर कुछ इस तरह था, देखने से लग रहा था जैसे वह आधा पहाड़ के अंदर घुसा हुआ है, पर उस पत्थर तक जाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। एक खड़ी चढ़ाई थी, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, फिर ना जाने कोई वहां तक कैसे पहुंचा होगा।
सूरज मुझसे बोला, यहां से तो तूने उस पत्थर को कई बार देखा होगा, हिम्मत है तो वहां उसके पास चल। मैंने सूरज से कहा, अभी रास्ता देखा है, तूने एकदम खड़ी चढ़ाई है, अगर मैं इस रास्ते में चल सकता होता तो पहले ही नहीं देख लेता इस पत्थर को नजदीक से। सूरज बोला, अबे फिक्र मत कर, पैर जमा कर चल और सपोर्ट के लिए घास पकड़ लेना, पेड़ों की जड़ें दिख रही हैं, उन्हें कसकर पकड़ पकड़ कर चल। सूरज की बात मानकर मैंने वैसा ही किया। सूरज मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। मैं बहुत संभल संभल कर चल रहा था, घास और पेड़ों की जड़ों को पकड़ पकड़ कर चल रहा था, मगर सूरज के लिए उस चढ़ाई में चढ़ना बेहद आसान था। वह अपने हाथों से सहारा भी नहीं ले रहा था। मैंने सूरज से कहा, यार तू इतने आराम से कैसे चल रहा है, तेरा बैलेंस नहीं बिगड़ रहा? सूरज बोला, मैं तो यही रहता हूं, मेरा बैलेंस क्यों बिगड़ेगा, रोज आना जाना रहता है। मेरा इस उबड़ खाबड़ रास्तों में मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा सारा ध्यान रास्ते पर ही था। से ही चलते चलते सूरज और मैं एक बड़े से पत्थर के सामने पहुंच गए। वहीं था खजाने का पत्थर। वह पत्थर सच में बहुत बड़ा था, देखने से साफ पता चल रहा था जैसे वह कोई दरवाजा हो। मैंने सूरज से कहा, बाप रे, दूर से देखने पर तो यह छोटा सा दिखाई देता है, मगर यह तो बहुत बड़ा है यार। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जरूर इसके पीछे कोई गुफा होगी और उसी में खजाना रखा हुआ होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त यह दरवाजा खुला कैसे होगा? क्या इस पत्थर को हाथों से हटाया जाता है या फिर कोई मंत्र पढ़ना पड़ता है, जैसे खुल जा सिम सिम? सूरज हंसता हुआ बोला, अबे अली बाबा के चोर, तू सोचता बहुत है। थोड़ी देर रुक और देख यह पत्थर कैसे हटता है। बस तू डरना मत और भागने की कोशिश मत करना, वरना अगर तू इस ढलान से नीचे गिरा तो कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। मैंने ढलान की तरफ देखा और देखकर मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि जिस जगह पर उस वक्त मैं खड़ा था उस जगह से नीचे एक बहुत गहरी खाई थी, जो मुझे अच्छे से याद है कि कुछ देर पहले वह खाई वहां पर नहीं थी। उस गहरी खाई को देखकर मेरे पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। तभी सूरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे अरे, संभल के कहीं सच में गिर मत जाना। मेरे सामने एक गहरी खाई थी और पीछे खजाने का पत्थर, वो बड़ा पत्थर, और वहां तक आने वाला वह रास्ता आपको मालूम ही है कि कितना दुर्गम और खतरनाक था। मैंने सूरज से कहा, अबे चलना, वापस चलते हैं। सूरज बोला, वापस पर कैसे? मैंने कहा, अब इसी रास्ते से वापस चलते हैं ना। सूरज हंसता हुआ बोला, पर वहां पर तो कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसा बोलकर वह अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा। मैंने पलटकर उस रास्ते की तरफ देखा जिधर से हम वहां आए थे। हाँ, वहां पर अब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। रातों दूर की बात है, एक सीधा खड़ा पहाड़ था और उसके बीच एक बड़ा सा पत्थर, और उस पत्थर के सामने जरा सी जगह में हम खड़े थे। मैंने सूरज की तरफ देखा। सूरज के होठों की मुस्कान अजीब थी, उसकी आंखों का रंग भी बदला बदला सा था। वह बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले, बस एकटक मुझे घूरे जा रहा था। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि सूरज को मैंने उस तरह कभी नहीं देखा था, और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह सूरज है भी नहीं, क्योंकि मैंने गौर किया कि तिल तिल करके उसका चेहरा भी बदलता जा रहा था। मैं भी खामोश रहा और सोचता रहा कि क्या करूं। अगर मैं वहां से भागने की कोशिश करता तो मैं पहाड़ से नीचे गिरकर मर सकता था, और अगर मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि मैं समझ चुका हूं कि मेरी लग चुकी है, तो सामने खड़ा सूरज का भेष धरे वह शैतान मुझे चोट पहुंचा सकता था। इसीलिए मैंने खुद के डर को छुपाने की पूरी कोशिश की, और नॉर्मल पेश आते हुए मैंने सूरज से कहा, जो अभी भी किसी पुतले की तरह खड़ा मुझे घोर रहा था। मैंने उससे कहा, सूरज क्या हुआ, चुप क्यों खड़ा है? सूरज अचानक से ऐसे हड़बड़ा, या मानो जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। सूरज बोला, अब हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा, अरे यह बता, अब करना क्या है? पत्थर तो देख लिया, अब वापस कैसे जाएं? मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही यहां से वापस जाने की। क्या तुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मालूम? सूरज बोला, हाँ, एक रास्ता है। इतना कहकर सूरज ने उस बड़े से पत्थर को हाथ से छुआ, और वह पत्थर गड़गड़ा हुआ एक तरफ को खिसकने लगा, और देखते ही देखते उस पत्थर के पीछे एक सुरंग जैसी गुफा नजर आई। सुरंग इसलिए कहा क्योंकि वह गुफा काफी अंदर तक जा रही थी। मैं यह तो जानता था कि वहां पर खड़े रहकर मैं वहां से नहीं निकल सकता, इसीलिए मैं उस गुफा के अंदर घुस गया, क्योंकि और कोई चारा था ही नहीं, और उस गुफा के बाहर का भूगोल भी बिगड़ा हुआ था।
वहां से गिरकर मेरा मरना पक्का था, पर शायद गुफा के अंदर जाकर मेरे बच निकलने का 2% चांस भी मैं खोना नहीं चाहता था। सूरज उस गुफा के अंदर घुसा, मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। जैसे ही हम दोनों उस गुफा के अंदर पहुंचे, हमारे पीछे से गुफा का दरवाजा, यानी वह बड़ा सा पत्थर गड़गड़ा हुआ, खिसक कर फिर से बंद हो गया और उस गुफा के अंदर अब घुप अंधेरा छा गया। मैंने सूरज को आवाज दी, अरे सूरज, अब यह क्या? इस अंधेरे में कैसे देख पाएंगे? तेरे पास माचिस है क्या? मगर सूरज का कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कहा, सूरज, सूरज तू है ना? तब भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने तब अपनी जेब में हाथ डाला और माचिस निकाल के जला ली। माचिस मेरे पास हमेशा रहती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत लग गई थी और यह आदत भी मुझे सूरज ने ही डाली थी। सूरज से माचिस में इसलिए पूछ रहा था, मैं बस नॉर्मल पेश आने की कोशिश कर रहा था और पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या सूरज भी नॉर्मल ही है या फिर वो बन गया है जो मैं सोच रहा हूं। मैंने माचिस जलाई। माचिस की रोशनी में मैंने देखा सूरज अब वहां पर नहीं था। न जाने क्यों, पर मैंने चैन की सांस ली कि सूरज वहां पर नहीं है। हाँ, दिल में डर जरूर था कि मैं अब उस गुफा के अंदर एकदम अकेला कैद हूं। सूरज पर जो शक मुझे था वह यकीन में बदल गया। वो सूरज नहीं था, वो कोई छलावा था जो मुझे मेरे घर से वहां उस गुफा के अंदर ले आया था। मैंने उस गुफा के अंदर इधर उधर देखा। उस गुफा के अंदर कुछ लकड़ियां पड़ी थीं, जिसे गांव के लोगों ने या बच्चों ने गुफा के द्वार के दरार के बीच में से शायद अंदर फेंका होगा। उन्हीं लकड़ियों में से मैंने एक लंबी और मोटी लकड़ी उठाई और मैंने अपनी कमीज उतारी और उस लकड़ी के एक सिरे में बांधकर उसकी मशाल बना ली। उसमें आग लगाकर कर अब उस गुफा में अच्छी खासी रोशनी होने लगी। मगर वह गुफा कोई छोटी गुफा नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक लंबी सुरंग थी। वह सुरंग कहीं तो जाती थी। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं हाथ में मशाल लिए उस सुरंग में घुस गया और चलते चलते मुझे जमीन में कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखी। समझ नहीं आ रहा था कि वह हड्डियां किस जानवर की हैं। थोड़ा आगे गया तो मालूम चला कि वह किस जानवर की हड्डियां थीं। मेरे सामने सुरंग की जमीन पर ढेरों इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। कुछ साबुत थे तो कुछ टूटे हुए इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन्हीं कंकालों में से एक कंकाल मेरे दादाजी का था। यह मैंने कैसे पहचाना? दरअसल मेरे दादाजी पिछले 4 सालों से गायब थे। वह कहां गए, कभी किसी को मालूम नहीं पड़ा। उस गुफा के अंदर एक कंकाल पड़ा था, जिसके हाथ में एक कलाई घड़ी थी, जो मुझे अच्छे से याद था कि वह मेरे दादाजी की घड़ी थी। दादाजी गले में चांदी की मोटी चैन भी पहना करते थे। वह चांदी की चैन भी दादाजी के कंकाल के गले में ही थी। दादाजी के कंकाल को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और डर भी लगने लगा कि कहीं मैं भी उन्हीं की तरह इस गुफा में कैद होकर मर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे उस गुफा से कैसे भी करके निकलना था, इसलिए मैंने खुद को संभाला और आगे आगे बढ़ने लगा। मैं उस काली सुरंग में चलते चलते थोड़ा आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह एकदम नंगा था। उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। वो उस सुरंग के रास्ते में खड़ा था। उसके सिर से खून रिस रहा था, जो उसकी पीठ से बहकर जमीन पर गिर रहा था। मैंने उसे आवाज दी, हेलो भाई, क्या तुम्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है? मगर वह शख्स खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके शरीर में कोई हलचल हुई। मैंने फिर से कहा, भाई, तुम्हारा खून बह रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहां से बाहर जाने का रास्ता मालूम है तो बताओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मगर वह शख्स खड़ा ही रहा। मुझे डर तो लग ही रहा था, मगर डर के मारे मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता था। मुझे कुछ भी करके उस जगह से बाहर निकलना था। मुझे सूरज का भी ख्याल आ रहा था। मैं जिसे सूरज समझकर उसके साथ यहां तक आया था, वह सूरज नहीं था। तो फिर मेरा दोस्त सूरज कहां है? यह सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मेरे सामने जो शख्स पुतला बनकर खड़ा था, उसकी शक्ल भी मुझे नहीं दिख रही थी। सब कुछ बहुत डरावना था। मैं उस शख्स के करीब गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे हाथ रखते ही वह आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया। तब मैंने उस आदमी को सामने से देखा और जो देखा वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेज धार चाकू से उस आदमी का चेहरा काट डाला हो। मैं तुरंत वहां से उस सुरंग में आगे की तरफ भागा।
भागते भागते मुझे थोड़ी ही दूरी पर जमीन में एक मांस का लोथरा पड़ा हुआ दिखा। मैंने उसे गौर से देखा तो पता चला वह उसी आदमी का आधा कटा हुआ चेहरा था, मगर वो उल्टा पड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते अपने पैर से उस चेहरे के टुकड़े को पलट दिया तो जो देखा वो देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो चेहरा था मेरे दोस्त सूरज का। वहीं पास ही उसके कपड़े भी पड़े हुए थे, यानी कि उस शैतान ने पहले सूरज को मारा, फिर सूरज का रूप धरकर वो मेरे पास आया और मुझे उस गुफा के अंदर कैद कर दिया। ऐसे ही शायद उसने मेरे दादाजी को भी मारा होगा और अब वह मुझे भी ऐसे ही मारने वाला है। पर मैं मरने के मूड में बिल्कुल नहीं था। सूरज और दादाजी और बाकी के लोग शायद डरपोक थे जो मर गए, मगर मैं मरने वालों में से नहीं था। आसानी से तो नहीं। मेरी मशाल भी बुझने लगी थी। मैंने वहीं पास ही पड़े हुए सूरज के कपड़े उठाए और मशाल में लपेटकर फिर से मशाल जला ली और फिर उस सुरंग में मैं और आगे की तरफ भागा। भागते भागते मैं एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे और वहां पर खुदाई के औजार भी पड़े थे। यानी वह कंकाल उन लोगों के थे जो खजाने का पत्थर की झूठी मन गणंजय वहां आए थे और वहां आकर उन्होंने खुदाई तो की, मगर उन्हें खजाना नहीं मिला, बल्कि उसकी जगह उन्होंने एक ऐसी बुरी शक्ति, बुरी आत्मा या किसी शैतान को जगा दिया जिसने एक एक करके उन लोगों को मार डाला। अब मैं उसके इलाके में था और जिंदा था, पर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, या शायद वह आसपास ही था, मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए। शायद वो मेरे डर के साथ खेल रहा था और मुझसे मजे ले रहा था। मगर मैं भी तैयार था। मैं उन लोगों के कंकालों के ऊपर से दौड़ता हुआ आगे की तरफ भागा। मैंने महसूस किया कि उस सुरंग में कोई जहरीली गैस नहीं थी। मेरी मशाल भी ठीक से जल रही थी और मुझे सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, जबकि उस सुरंग का मुख्य द्वार तो मेरे अंदर घुसते ही बंद हो गया था। फिर भी गुफा के अंदर सुरंग में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, यानी कि वह सुरंग कहीं ना कहीं पे तो खुलती थी जहां से हवा अंदर आ रही थी। मगर मेरी मुश्किल तब बढ़ गई जब मैं भागते भागते एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां से वह सुरंग 3 और सुरंगों में बट रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस सुरंग में घुसूक सकूं। मैं एक एक करके उन तीनों सुरंगों के पास गया और ध्यान से परखने लगा। तब मुझे एक सुरंग की जमीन पर कुछ छोटे छोटे से निशान दिखे जो बाकी दोनों सुरंगों में नहीं थे। मैंने झुककर उन निशानों को गौर से परखा तो समझ आया कि वह चूहों के पैरों के निशान थे। बस फिर क्या था। मैं उसी सुरंग के अंदर घुसा, मगर आधी सुरंग में घुसकर मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरी मशाल की लौ भी फड़फड़ाने लगी। उस सुरंग में से अजीब सी सड़ने की बू आ रही थी, पर मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी दूरी पर मैंने देखा उस सुरंग में ढेर सारी इंसानी लाशें पड़ी थीं। अध सड़ी अध गली हालत में एक के ऊपर एक लाशों का ढेर लगा हुआ था। सब की सब सड़ी हुई बांस मार रही थीं और उनमें ढेर सारे चूहे मंडरा रहे थे और उन लाशों को कुतर कुतर कर खा रहे थे। यानी वह सुरंग उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। चूहों के पैरों के निशान इसलिए थे क्योंकि वह चूहे वहां लाशों को खाने के लिए आ जा रहे थे। अब बची थी 2 और सुरंगें। मैं उस सुरंग से बाहर निकला और दूसरी सुरंग में घुसा। काफी अंदर चलने के बाद मुझे ढेर सारे कपड़ों के ढेर मिले जो शायद उन्हीं लोगों के थे जिनकी लाशें पहली सुरंग में थीं। मैंने उन कपड़ों के ढेर में से एक कुर्ता उठाया और अपनी मशाल में बांधकर उसे फिर से जला लिया। मशाल फिर से धधक लगी। मैं उस सुरंग से भी बाहर निकला और एक आखिरी सुरंग बची थी और मुझे यकीन था बस यही सुरंग है जिससे बाहर निकला जा सकता था। मैं उस सुरंग में घुसा और भागने लगा। भागते भागते मैं उस सुरंग से बाहर निकल आया, मगर बाहर निकलकर मैंने देखा मेरे सामने एक घना जंगल था जिसमें कूरी की ढेरों झाड़ियां थीं। एकदम घनी उन्हीं झाड़ियों की वजह से शायद किसी को पता नहीं था कि वहां कोई सुरंग भी है। खैर, मैं उन घनी कांटेदार झाड़ियों के नीचे से रेंगता हुआ वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते हुए मशाल मेरे हाथों में ही थी, जिसकी वजह से वह झाड़ियां जलने लगी और देखते ही देखते वह आग फैलने लगी। मगर अच्छी बात यह थी कि उन झाड़ियों के बाद एक नदी थी, इसी वजह से वह आग ज्यादा दूर तक नहीं फैली। आग ने उस गुफा के सामने की सारी झाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे ज्यादा हैरानी हुई।
उन जली हुई झाड़ियों के नीचे भी ढेर सारे नरकंकाल थे, यानी कि मुझसे पहले भी कई लोगों ने उन झाड़ियों से निकलने की कोशिश की होगी, पर सब के सब मारे गए। खैर, अब मुझे वह नदी क्रॉस करनी थी, पर जलती मशाल के साथ मैं उस नदी के दूसरी तरफ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उस जलती मशाल को नदी के पार फेंक दिया। खुशकिस्मती से वह मशाल एक सूखी जगह में जाकर गिरी और जलती रही। मैं नदी में कूदा। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, ना ही पानी का बहाव तेज था। मैं कुछ ही देर में नदी को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि मैंने न इतनी सारी लाशें देखी, नरकंकाल देखे, मैंने सूरज को भी मरा हुआ देखा, मगर मैं अभी तक एकदम सुरक्षित था। वह शैतान जो धोखे से मुझे उस गुफा में लेकर आया, वह दोबारा मेरे पास नहीं आया। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिस गुफा में जाने वाला हर इंसान मारा गया, मैं उस गुफा में सुरक्षित बचकर बाहर निकल आया? इसकी क्या वजह थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब दूर से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई ट्रक चला आ रहा हो। वह थोड़ा करीब आया तो ऐसा लगा जैसे हाथियों का झुंड भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने उस तरफ देखा जिधर से वह आवाज आ रही थी। दरअसल वह आवाज उस पहाड़ जिसमें मैं खड़ा था, उसकी चोटी की तरफ से आ रही थी। मेरी मशाल की लौ भी अब कम होने लगी तो रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। वो किस चीज की आवाज थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी जैसे ही वह चीज मेरे एकदम करीब आई, मैंने देखा कुछ बड़े बड़े पत्थर ऊपर से लुढ़कते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। उन पत्थरों से बचने के लिए मैंने एक किनारे की तरफ छलांग लगाई और उसी वक्त मेरी जेब से कुछ निकलकर जमीन में गिरा और खुद मैं लुढ़क हुआ ढलान की तरफ गिरने लगा। मेरी मशाल भी एक किनारे गिर गई। अब मुझे याद आया कि मेरी जेब में हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा थी, जिसे घर से निकलने से पहले मैं अपनी जेब में रख कर ले आया था। जब सूरज मुझे जंगल में चलने के लिए मना रहा था, उसी वक्त मैंने उसे रुकने के लिए कहा और मैं अंदर मंदिर से हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा अपनी जेब में रख लाया था। मगर अब वह प्रतिमा मेरी जेब से निकलकर बाहर जमीन में गिर गई और मैं लुढ़क हुआ, उससे बहुत दूर जा पहुंचा। मेरी मशाल भी बुझ चुकी थी, जिस वजह से अब चारों तरफ अंधेरा था। आसमान साफ था, मगर उसमें चांद का नामो निशान नहीं था। हां, तारों की चमक से हल्की धुंधली सी रोशनी हो रही थी, मगर वह भी उतनी पर्याप्त नहीं थी कि मैं अपनी हनुमान जी की प्रतिमा को ढूंढ सकूं। मगर हल्की रोशनी जरूर थी और उसी धुंधली रोशनी के सहारे मैं उस तरफ बढ़ा जिधर मेरी जेब से हनुमान जी की प्रतिमा गिरी थी। मगर जैसे ही मैं बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, एक तेज हवा का झोंका आया और मैं लड़खड़ा कर वापस जमीन में गिर गया। और तब मेरी नजर ऊपर एक पेड़ की तरफ गई। हल्की रोशनी में मुझे महसूस हुआ जैसे पेड़ के ऊपर एक टहनी पर कोई खड़ा है, भारी भरकम शरीर वाला। जैसे कोई वन मानुष पर मुझे सिर्फ एक काला साया दिखाई दे रहा था, क्योंकि अंधेरा ही बहुत था। मैं जान चुका था कि वह कौन है। वह वही था जो मुझे छल से वहां लेकर आया था। वह मुझे गुफा में इसलिए छोड़कर चला गया और दोबारा मेरे करीब नहीं आया, क्योंकि शायद उसे एहसास हो गया था कि मेरे पास हनुमान जी की प्रतिमा है। अब जब वो प्रतिमा मेरी जेब से गिर गई और मैं उससे दूर हो गया, तो वह वापस मेरे सामने आ गया, पर अभी भी वो मेरे करीब आने में डर रहा था। और इस बार मैंने उसके डर को भांप लिया। मैं फिर से उस तरफ भागा जिधर वह हनुमान जी की प्रतिमा गिरी थी, मगर उस हैवान ने मुझे फिर से अपनी शक्ति से उठाकर दूर फेंक दिया। ऐसा करते वक्त वह जोर से चिंघाड़ रहा था। उसकी चिंघाड़ में कई सारे जानवरों की दहाड़े थीं, इंसानों की दर्द भरी चीखें थीं। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि आसपास के पहाड़ तक कपकपा रहे थे। मैंने फिर से उठकर भागने की कोशिश की, मगर फिर से हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया और मैं हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मगर इस बार मैं ठीक उसी जगह में जाकर गिरा जिधर पर मेरी जेब से हनुमान जी की वह मूर्ति गिरी थी। वो छोटी सी प्रतिमा, वो हैवान पेड़ से कूदकर जमीन में उतरा। तब मैंने उसके पूरे शरीर को देखा। वह 7 फीट का एक मनुष्य ही था, पर एकाएक उसके शरीर का आकार बदलने लगा और उसका कद छोटा होने लगा। अब वह कुछ 5-6 फीट का आदमी जैसा दिखने लगा। वहां पर रोशनी नहीं थी, यह सब मैं बस काले साए को देखकर अंदाजा लगा रहा था। हैवान अपना शरीर बदल रहा था। स्किन वॉकर की कहानियां मैंने पढ़ी थी। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में शेरलॉक बख्शी की किताबें थीं,
जिसमें उन्होंने इंडिया में स्किनवॉकर देखे जाने की घटनाएं लिखी थी। उनकी कहानियां पढ़कर मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि स्किनवॉकर्स हो सकते हैं, पर जब मैंने अपने सामने एक ऐसे जीव को देखा जो रूप बदल रहा था तो यकीन हो रहा था कि अब मैं भी उन लोगों की तरह मारा जाने वाला हूं जिनकी लाशें और कंकाल मैंने उस गुफा के अंदर देखे थे। वह हैवान चलते हुए मेरे करीब आने लगा, मगर अचानक से वह एक जगह में ठिठक कर खड़ा हो गया। वह हैवान अब ठीक मेरे सामने खड़ा था। मुझसे लगभग 130 फीट दूर वह आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था। बड़ी अजीब बात थी। मेरी तरफ आते आते उसके रुक जाने से मुझे बस एक बात समझ आई, वो यह कि उसे फिर से एहसास हो चुका था कि हनुमान जी की मूर्ति मेरे पास ही है। उसकी इसी हरकत से मुझे भी मालूम चला। मैं ठीक उसी जगह पर गिरा हुआ था जहां पर मेरी जेब से वह मूर्ति नीचे गिरी थी। मैंने अपने हाथों से जमीन में इधर उधर टटोला तो मुझे मेरे हाथों में वह प्रतिमा महसूस हुई। मैंने उसे तुरंत अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अटूट साहस और गर्व के साथ मैंने उस हैवान की तरफ देखा। इस बार उस हैवान की आंखों में आग के शोले धधक लगे और वह डरकर उल्टे कदम मुझसे दूर होने लगा। मैं भी हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ उसके करीब जाने लगा। मुझे अब उस हैवान से कोई डर नहीं था, बल्कि अब वह मुझसे डर कर दूर जा रहा था, क्योंकि मेरे साथ हनुमान जी थे। मेरे मुंह से हनुमान चालीसा सुनकर वो हैवान धीरे धीरे जलने लगा। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करता रहा और वह हैवान धीरे धीरे करके एक बड़े अंगार की तरह हवा में फूटकर बिखर गया और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। पर यहां पर मेरी मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि बरकरार रहीं। अब वह हैवान मेरी चिंता का विषय नहीं था। मुझे चिंता इस बात की थी कि अब मैं घर कैसे जाऊं, क्योंकि जिस गुफा के अंदर घुस के सुरंगों में भटकता हुआ मैं यहां तक पहुंचा था, अब यहां से वापस अपने गांव कैसे जाऊं। मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। जब मैं सूरज के साथ वहां आया था, उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे, उजला हो रहा था। मगर गुफा के अंदर सुरंगों के बीच में होकर जब मैं गुफा की दूसरी तरफ यानी यहां पहुंचा तो यहां रात हो रही थी। यानी उस गुफा के अंदर समय का कुछ तो झोल हुआ था। मुझे उस गुफा के अंदर सुरंग में शायद 2 घंटे भी नहीं हुए थे और इतने कम समय में रात हो गई। हॉरर फिल्में इतनी देखी थीं, डरावनी कहानियां भी बहुत सुनी और पढ़ी थीं कि मन में ख्याल आने लगा कि मैं उस गुफा के अंदर से टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरे वक्त में पहुंच गया हूं, या दूसरी दुनिया या पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुका हूं। मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में मार्वल्स की कॉमिक्स भी पढ़ी थी, उसमें ऐसा ही होता था। मेरे साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा, यह सोचकर मैं एक्साइटेड था। मगर तभी मैंने देखा जिस जगह में वह हैवान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर था, उस जगह में जमीन पर बहुत सारी छोटी छोटी चमकीली लाइट्स चमक रही थीं। मैं उत्सुकतावश उसके पास गया तो देखा वहां पर ढेर सारे हीरे पड़े हुए थे। उन हीरों को देखकर मेरी आंखें लालच और खुशी से चमकने लगीं। मैंने फटाफट उन हीरों को समेटा और अपनी पेंट की जेब में भर लिया। मेरी जेबें छोटी थीं, तो मैंने हनुमान जी की मूर्ति को किनारे रखा और सभी जेबों में हीरे भरने लगा। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वह शैतान मर चुका है तो उसका असर खजाने का पत्थर यानी उस गुफा के अंदर से भी हट चुका होगा और शायद गुफा का दरवाजा खुल चुका होगा। मुझे उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए। अगर वो गुफा, वो सुरंग इस दुनिया में आने का रास्ता थी, तो शायद यहां से वापस उस दुनिया में जाने का भी रास्ता वही होंगी। बस फिर क्या था। मैं खुशी खुशी नदी में उतरा और उस नदी के दूसरी तरफ गया, उधर जिधर वह सुरंग खुलती थी जहां से मैं यहां आया था। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी जेब से वह हीरे निकलकर पानी में ना बहे। नदी पार करके मैंने वहां सुलगते अंगारों में से आग ली और एक मशाल बना ली। ये वही अंगारे थे जो मेरे वहां आने पर मेरी मशाल से जल उठी, झाड़ियों से बने थे। मशाल जलाकर मैं वापस उस सुरंग में घुस गया और भागते भागते उन चित्त परिचित सुरंगों से होता हुआ उस गुफा के मुख्य द्वार के पास पहुंचा। वहां तक पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। रास्ता मुझे मालूम था और रास्ते में मुझे लोगों के कंकाल और मेरे दोस्त सूरज की लाश भी मिली, पर मैं उनका क्या ही कर सकता था। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा। उस गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर मैंने देखा उस पत्थर के द्वार की दरारों में से बाहर से रोशनी आ रही थी।
यानी कि द्वार के दूसरी तरफ उजाला हो रहा था। इसका मतलब वह गुफा, वह सुरंगे सच में दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता थी या फिर दूसरे समय में जाने का रास्ता। खैर, मेरी जेब में हीरे भरे पड़े थे और सामने मेरी खुद की दुनिया बस बीच में थी, वह पत्थर की दीवार। मैंने उस पत्थर को जोर से धकेलने की कोशिश की और वह पत्थर आसानी से एक तरफ को खिसकने लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी आसानी से कैसे वह पत्थर इतना बड़ा था और इतना भारी था, पर मेरे छूने मात्र से वह एक तरफ को खिसक गया। फिर मैंने सोचा वह शैतान मर चुका है तो शायद उसकी शक्तियां भी खत्म हो गई हैं। खजाने का पत्थर का वह द्वार अब खुल चुका था और मैं था जिसने इस राज के ऊपर से पर्दा हटाया और अब मैं सबको सच बताने वाला था। मैं अपने गांव का हीरो बनने वाला था। मैं सबको बताने वाला था कि मैं ही हूं वो जिसने खजाने का पत्थर अपने हाथों से खिसका या और उसके अंदर कैद उस शैतान को भी मार गिराया। उस गुफा के अंदर का खजाना अब मेरे पास था। मेरी जेब में करोड़ों के हीरे थे। इसी खुशी के साथ मैं वापस गांव पहुंचा। अपने कमरे में जाकर मैंने सबसे पहले अपनी जेब से हीरे निकाले, मगर फिर जो हुआ वह देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मेरी जेब में हीरे नहीं थे बल्कि छोटे छोटे कोयले के टुकड़े थे। यह देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा। करोड़ों के चमचमाते हीरे कोयले में बदल गए। मेरे सारे सपने चूर हो गए। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पलटकर पीछे दरवाजे पर देखा और देखकर हैरान रह गया। मेरे दरवाजे पर सूरज खड़ा था। वह अजीब ढंग से मुस्कुराता हुआ बोला, हे प्रभु, चल तुझे आज खजाने का पत्थर घुमा कर लाता हूं। वो इस तरह मेरी आंखों में गहराई तक देख रहा था, मानो जैसे वह चाहता था कि मैं उसे पहचान लूं कि वह कौन है, असलियत में कौन है। सब कुछ ठीक था, मगर एक चीज मैंने गलत कर दी। मैं हीरे समेटने के चक्कर में हनुमान जी की प्रतिमा को वहीं छोड़ आया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिए। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।